क्या प्रयास के बाद अप्रयास में श्वासोच्छ्वास की भूमिका है? हाँ, बिल्कुल ठीक है ये। जब आप प्रयास करने के बाद आप अप्रयास दिशा में आओगे, तो श्वासों की भूमिका से करोगे, तो वो आप चेतना की अवस्था में आओगे और जैसे ही चेतना की अवस्था में आओगे, आप में प्रभु की शक्ति का विस्तार होगा। अप्रयास की दिशा में 2 ही काम इंसान करता है, या तो प्रभु से प्रार्थना करता है और जब प्रार्थना करता है, तो भी वो निश्वास की अवस्था में आकर के प्रभु से एक हो जाता है, समय से ऊपर हो जाता है, अकाल में हो जाता है और उसका सब कार्य उसके बाद हो जाता है। दूसरा यो है, अगर आप प्रार्थना की अवस्था में ना आकर के श्वासों की तरफ ध्यान दो और श्वास रहित हो जाओ आहिस्ता-आहिस्ता, तो भी आपकी वही अवस्था आ जाएगी। आप टाइम और स्पेस से ऊपर हो जाओगे, आप अकाल की अवस्था में आ जाओ, समय से ऊपर हो जाओ, वो समय से ऊपर ही परमात्मा है। तो तभी भी अप्रयास की अवस्था में आपको बहुत जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। सफलता देना परमात्मा को ही है, लेकिन ये प्रयास के बाद जब अप्रयास की अवस्था होती है, तब आदमी 2 ही कार्य करता है, या तो प्रार्थना करता है, क्योंकि प्रयास तो कर नहीं सकता, सब कर लिया उसने, या फिर अपने अंदर समाधि की अवस्था में जाने की कोशिश करता है। और दोनों में कोई भी विधि आप अपनाते हो, तो उस अवस्था में आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए आ जाती। प्रयास के बाद अप्रयास में ही सफलता का रूप रंग आता है। आप खुद भी अपने जीवन में ये देखो, ऐसा ही होता।